Okay, so guys, welcome for day one training. Okay, so I just want to understand this, guys. हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो कोई ट्रेड किया है या ना तो कोई इन्वेस्टिंग किया, मतलब जिनको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट चीजें काम कैसे करती है. एवरीवन, ऐसे कितने लोग हैं? खाली एक बार वन टाइप कर दो. दोज हु हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग सो फार. एवरीवन क्विकली, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मुझे लैंग्वेज कैसी यूज करनी है आप लोगों के लिए. ओके, देयर आर मेनी एक्चुअली. परफेक्ट, 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 परफेक्ट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. गाइस, मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज यूज करूं. अगर नहीं समझा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. एंड गाइस, एट द एंड ऑफ द सेशन में आप लोग को माइक का भी एक्सेस दूंगा, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे एंड में भी पूछ सकते हो. ठीक है, परफेक्ट. सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर डे वन ट्रेनिंग नाउ. ओके, तो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. ठीक है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. अभी गाइस देखो, सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, बट एक्चुअली में क्या होता है, चीजें तो पूरा उल्टा ही काम करती है. ठीक है, पीपल डू कम इन मार्केट टू अर्न मनी, बट विदाउट नॉलेज, विदाउट डेटा. गाइस देखो क्या है पता है, अगर आप आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, इफ यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, इफ यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस विदाउट नॉलेज, गाइस वहां पे ना लॉस होना तय है, अगर आप नॉलेज के बिगर आ रहे हो तो. अंडरस्टैंड गाइस, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को. ठीक है, सबको पता है गाइस कि स्टॉक मार्केट में बाइंग होती है, सेलिंग होती है, बट एक मुझे बात बताओ गाइस, डेटा इज द किंग. ओके, डेटा इज द किंग, डेटा इज द किंग इन मार्केट. अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है, प्रैक्टिकल्स तो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स करवा देंगे. ठीक है, प्रैक्टिकल्स तो आपके आपके कोऑर्डिनेटर करवा देंगे, बट अंडरस्टैंड गाइस, आपको डेटा को पढ़ना सीखना पड़ेगा. अब ये डेटा में क्या आएगा गाइस, ये डेटा में आएगा आपका फंडामेंटल पार्ट, इसके अंदर आ गया आपका टेक्निकल पार्ट. ठीक है, इसके अंदर आ गया गाइस आपका इकोनॉमी पार्ट. समझ में आ रहा है गाइस आपको ये मैं क्या बता रहा हूं? ट्रस्ट मी, ये पूरा डेटा इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए. ठीक है, सो गाइस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, अब कैसे काम करता है पूरा स्टॉक मार्केट, हम सबसे पहले वो समझते हैं. सबसे पहले गाइस हमें इनको समझना पड़ेगा, सेबी. ठीक है, व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है गाइस, अगर देखो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो वो सेबी के थ्रू वेरीफाइड हो और रजिस्टर्ड होना चाहिए. ठीक है, तो ही आप ट्रेड कर रहे हो सही से. समझो ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको गाइस. अगर आप कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस पे जाके ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो या पैसा कहीं पर डाल रहे हो, अगर कुछ भी स्कैम होता है, कुछ भी होता है आपके साथ में, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा. अंडरस्टैंड. अभी एक चीज यहां पे देख लेना आप लोग गाइस, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, सेबी के अंडर क्या क्या आता है. ठीक है, जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, ये लोग आ गए यहाँ पे. इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स हो गए यहाँ पे आपके. ठीक है, ट्रेडर्स हो गए आपके यहाँ पे. ठीक है, और कौन आता है यहाँ पे? डिपॉजिटरीज आती हैं. और कौन कौन आता है यहाँ पे गाइस? एक्सचेंज आता है यहाँ पे. ठीक है, तो अभी ना हमें ये पूरा पहले तो मैकेनिज्म समझना है कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं गाइस. ठीक है, कंपनीज तो चलो मार्केट में लिस्ट होती हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड. अगर आप अच्छे बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छे बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो,
देयर आर वेरी हाई चांस गाइस कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट का अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। एवरीवन, ये सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग गाइस? क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स। ये वाला पार्ट समझ में आया? हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कैपिटल रिलायंस में, इंफोसिस में, ठीक है, इन सब कंपनीज में अगर आपने लगाया है, देयर इज वेरी हाई चांस कि आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा आपके कैपिटल का, बिकॉज आप लोगों ने अच्छे बिजनेस में पैसा लगाया गाइस, अंडरस्टैंड? एंड बट ऑब्वियस गाइस, ये स्टॉक्स एकदम कॉस्टली है, सस्ते नहीं है। अगर आप नहीं बोल के भी देखोगे, ऑलमोस्ट 1300 1400 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है? सो यप, एवरी गुड टीम कम्स विद अ कॉस्ट, ओके? और वही अगर आप गाइस देख लो यहाँ पे कुछ, अगर ऐसे स्टॉक्स में अगर आप पैसा डाल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी खराब है, सस्ती है, फंडामेंटल्स इसके सही नहीं है, ठीक है? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे क्या होगा, ये स्टॉक का ना तो आता है ना तो पता है, कोई गारंटी नहीं आपका पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये एग्जांपल से गाइस, पता है? ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना पैसा कहीं पे लगाना है, तो मुझे सबसे पहले प्रॉपर बिजनेसेस को स्टडी करना है, उसके बाद में ही मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट कैसे होती है, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जैसे वी हैव अ श्रद्धा जॉर्ज इन क्लास, ठीक है? मैं मान लेता हूं गाइस उनका फैब्रिक का बिजनेस है, ठीक है? कंपनी का नाम है यहाँ पे श्रद्धा फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है गाइस? अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी मार्केट में लिस्ट कैसे होती है, ओके? अब यहाँ पे क्या सीन है पता है गाइस? श्रद्धा मैम को चाहिए 200 CR फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अब यहां पे क्या हो रहा है गाइस? दो ऑप्शन है, या तो अपने किसी फ्रेंड से पैसे बोरो कर लें, बट आपको लगता है गाइस कि अपने किसी फ्रेंड के पास इतना पैसा होगा? अगर मैं 100 200 फ्रेंड्स को भी जमा कर लूं, तो क्या बता गाइस, क्या बताओ मुझे, किसी के पास इतना पैसा रहेगा? यस और नो? एवरीवन बताइए, किसी के पास नहीं रहेगा गाइस। तो सेकंड ऑप्शन इज बैंक। बैंक से पैसे ले लीजिए, बट बैंक विल टेक हेवी इंटरेस्ट, हेवी इंटरेस्ट। और यहां पे क्या होगा, श्रद्धा मैम को है ना उनके उंगलियों पे नाचना पड़ेगा अगर बैंक से पैसा लेती है तो व्हाट श्रद्धा डिसाइड्स कि मैं पैसा लूंगी कैपिटल मार्केट से। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? अपना स्टॉक मार्केट हो गया ये। तो श्रद्धा मैम क्या करेंगी पता है? ये श्रद्धा फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड का एक आरएचपी रेडी करेंगी। आरएचपी, आरएचपी का फुल फॉर्म क्या है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है? अब इसके अंदर श्रद्धा मैम ने क्या क्या मेंशन किया है मैं वो बताता हूं। श्रद्धा मैम ने अपने पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इन्होंने अपना जितना भी एसेट है वो, जितना भी लायबिलिटी है वो, ठीक है, इसके अलावा इनके जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, टाइप ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें इनको यहाँ पे अपने रिपोर्ट में मेंशन करनी है, ठीक है? अभी ये रिपोर्ट को वेरीफाई कौन करता है कि रिपोर्ट सही है कि गलत है? ये रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं बैंक्स हो गए, सीए फर्म्स हो गए, सीएस फर्म हो गए, ये लोग, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ये लोग सब लोग मिलके इन रिपोर्ट्स को बनाते हैं। ये रिपोर्ट श्रद्धा मैम लेके कहां पे जाएंगी? सेबी के पास जाएंगी। शी विल गो टू सेबी। सेबी को बोलेंगी मेरे को 200 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बदले में मैं अपने कंपनी का 20% अपने शेयर होल्डर्स को दूंगी। मतलब
क्या मिल रहा है यहाँ पे इन रिटर्न? इन्होंने 20% का शेयर अपना मार्केट में बेचने के लिए निकाला है। फ्रॉम द 100% शेयर ऑफ द कंपनी 20% शेयर्स ऑफ श्रद्धा फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड ये आ जाएंगे अभी अपने स्टॉक मार्केट में, ठीक है। बट यहाँ पे ये 20% जो देंगी ना गाइस, ठीक है, मार्केट में, ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मैं हो गए, हम सब हो गए, हम लोग क्या करेंगे, ये आरएचपी रिपोर्ट को पढ़ेंगे। ये पब्लिक डोमेन में हमारे पास होता है गाइस, ताकि हमें पता तो चले कि श्रद्धा मैम श्रद्धा फैब्रिक के लिए अगर 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो वो उसका यूज क्या करने वाले हैं। क्या वो अपना लायबिलिटीज कम करने वाले हैं? क्या वो मार्केटिंग के लिए यूज करने वाले हैं? क्या उनको कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है क्या? एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हम सब लोग मिलके वो रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर हम सब लोग ये आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसको अगर मैं स्टॉक मार्केट के टर्म में कहूं, इसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इक्विटी मतलब कंपनी का ओनरशिप, शेयर आपको मिला, बदले में आपने अपना कैपिटल दिया उनको, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमें स्टॉक मिलता है इसका, जिनको भी स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है, श्रद्धा फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉक्स जिसको भी मिलेंगे, जिसके भी डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक्स क्रेडिट होंगे ना गाइस, वो पैसा चला जाएगा श्रद्धा फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड को। और जिसको भी आईपीओ नहीं लगता है, उनका पैसा मार्केट उनके अकाउंट में फिर से वापस उनको दे देता है। इस तरह से गाइस आईपीओ मार्केट में आता है प्रॉपर। एवरीवन समझ में आ गया अभी आप सबको? हाउ डज आईपीओस गेट लिस्टेड इनटू द मार्केट? एवरीवन प्लीज काइंडली कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। ये आईपीओ वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? एवरीवन जल्दी से वन टाइप कर दो गाइस एक बार, तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। गाइस जो नहीं समझा वहां पे क्वेश्चन टाइप करो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। नहीं समझा, नहीं हुआ, हाँ। ये आईपीओ अलॉटमेंट का काम ये लॉटरी सिस्टम पे होता है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन लाइक प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ गाइस प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, तभी, नहीं तो मैं प्रॉपर लास्ट में समराइज कर दूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने बहुत आराम से समझाया ये चीज गाइस, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। ये तो चलो हमें पता चल गया कि कंपनीज कैसे लिस्ट होती है मार्केट में। अभी स्टॉक मार्केट में गाइस अलग अलग क्लास के एसेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्लास होता है स्टॉक, ठीक है। हम जो कंपनी के नाम वगैरह देखते हैं ना, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर मैं लिखूं यहाँ पे, तो क्या आता है, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक हो, टीसीएस हो गया, ये सब स्टॉक्स में आते हैं, ठीक है। ओके श्रेया, मैं लास्ट में कर दूंगा, डोंट वरी मैम, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइज यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तीसरा आता है गाइज यहाँ पे आपका बॉन्ड्स, ठीक है। चौथा आता है आपका यहाँ पे ईटीएफ। ये सारे अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं, ठीक है। अभी एक बार ये जो मैं आईपीओ वाला क्वेश्चन है फिर से आप लोग को आंसर कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। श्रेया मैम ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बता रहा हूँ। गाइस सब लोग काशिफ आप भी ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी एज अ कंपनी ओनर श्रेया मैम को पैसा चाहिए, ठीक है। तो श्रेया मैम क्या कर रही है, श्रेया मैम के पास अपने कंपनी का 100% होल्डिंग्स है। अभी फिलहाल श्रेया मैम अपनी कंपनी की ओनर है, बट अब श्रेया मैम क्या बोल रही है, मैं 20% अपना कंपनी का, ठीक है, 20% अपना कंपनी का मैं पब्लिक में बांट दूंगी, बदले में मैं पब्लिक से पैसा उठा लूंगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, आईपीओ आया, जिनको जिनको स्टॉक्स मिले उनका उनका पैसा चला गया श्रेया मैम की कंपनी को, ठीक है। और बदले में वो 20% स्टॉक्स अभी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए, ठीक है एवरीवन। तो जो 200 करोड़ चाहिए थे ना श्रेया मैम को, उसके बदले में श्रेया मैम ने क्या दिया है, श्रेया मैम ने मार्केट में अपना 20% का
शेयर दिया है। एवरीवन क्लियर हुआ गाइस सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू गाइस, सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू जल्दी से, ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना गाइस, अभी फिर से मैं स्टॉक पे आ जाता हूं, ठीक है। अभी गाइस इमेजिन करो मेरे पास एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ठीक है, ये बड़ी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट है मेरे पास, ठीक है। अभी गाइस अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास डेयरी मिल्क चॉकलेट है, हाँ आपको पता है, बट कितनी है किसी को पता है? नहीं पता है, ठीक है, कितनी है किसी को नहीं पता है, ठीक है। बट अगर मैं कहूं आई हैव 2 पीस ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 2 शेयर्स हैं डेयरी मिल्क के, डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है। अभी इमेजिन करो गाइस, यहाँ पे ये डेयरी मिल्क चॉकलेट का प्राइस चल रहा है 60 रुपीज, ठीक है। द प्राइस ऑफ दिस डेयरी मिल्क एंटायर चॉकलेट, अगर आपको पूरा चॉकलेट चाहिए तो आपको 60 रुपया देना है, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ 2 ही पीस चाहिए, देन हाउ मच यू आर पेइंग गाइस? यू आर ओनली पेइंग 20 रुपीज। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? मतलब जब आप लोगों ने ये श्रद्धा फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड में पैसा डाला, ठीक है, अगर आप पूरा कंपनी खरीदना चाहो, अगर आप पूरा कंपनी खरीदने जाओगे तो आपको बहुत सारा पैसा लगता। बट अगर आप कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स खरीदने जाओगे गाइस, आपको कंपनी तो सस्ता मिलेगा ना, ठीक है। मैं इसका आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ में समझाता हूं गाइस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अभी हम लोग प्रॉपर सारी चीजें एग्जांपल्स के साथ में स्टडी करेंगे गाइस, जिससे आप लोग को भी पता चलेगा कि एक्चुअल में एग्जैक्टली थिंग्स काम कैसे करती है, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे देख लो, मैं एक स्टॉक को सर्च कर रहा हूं यहाँ पे, आ, जैसे हो गया अपना रिलायंस, ठीक है गाइज, ये अपना रिलायंस इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, जो मुझे बताना है आप लोगों को, 1 मिनट दे दो, 1 सेकेंड। अभी गाइज अगर मुझे ये कंपनी पूरा का पूरा, अगर मुझे कंपनी खरीदना है, ठीक है, अगर मुझे ये पूरा का पूरा रिलायंस का कंपनी अगर खरीदना है, तो आई विल शो यू कि मुझे कितना पैसा लगेगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन में जाना पड़ेगा यहाँ पे, 1 मिनट दे दो, नोमो, 1 सेकेंड, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? सी दिस गाइस, रिलायंस, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे रिलायंस का प्राइस देखो क्या है आपके सामने, हाँ, 19,60,516, आई मीन टू से 19,60,000। गाइस मैं ये चैट ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, प्लीज, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देख लो आप लोग, 19,60,516 अगर मुझे रिलायंस का पूरा कंपनी बाय करना है तो, ठीक है, अगर मुझे रिलायंस का पूरा कंपनी बाय करना है तो, ठीक है। गाइस गाइस आवाज आ आवाज आ रही है रही है मेरी मेरी सबको? सबको? एवरीवन एवरीवन काइंडली काइंडली प्लीज प्लीज कंफर्म इन कंफर्म द इन द चैट चैट बॉक्स। बॉक्स। हेलो। हेलो, गाइस गाइस एम एम आई आई ऑडिबल? ऑडिबल? ऑल ऑल ऑफ ऑफ यू? यू? ओके, ओके, एक एक सेकंड सेकंड गाइस। गाइस। गाइस अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को सबको? एवरीवन, नाउ माय वॉइस इज क्लियर?
ओके गाइस, अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी प्रॉपर, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? हाँ, ओके ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, अगर मुझे ये रिलायंस की कंपनी बाय करनी है, ठीक है, पूरे की पूरी, देन मुझे कितना पैसा लगेगा यहाँ पे? 19,60,516 करोड़ रुपीस मुझे लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मुझे वही रिलायंस की कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा अगर मुझे बाय करना है, मतलब रिलायंस के स्टॉक में अगर मुझे छोटा सा शेयर अगर बाय करना है, तो मुझे कितना पैसा लगेगा गाइस? आई विल नीड नियर बाय 1,449 रुपीज। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी, स्टॉक क्या होता है एंड शेयर क्या होता है? अगर आपको कोई बोलता है ना कि मेरे पास ये स्टॉक है, तो बोलो ओके, स्टॉक आपको दिखाता है कि आपकी ओनरशिप है उस कंपनी में, बट नंबर ऑफ शेयर्स ये बताते हैं कि कितनी ओनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, बट अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास रिलायंस के स्टॉक में 10 शेयर्स है मेरे पास, दैट मीन्स आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री बिकॉज आई एम होल्डिंग 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस। क्लियर हुआ गाइस सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से प्लीज। ठीक है, चलो गाइस अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक्स क्या होते हैं? कंपनी के नेम होते हैं गाइस। यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स की बात करें, हम यहाँ पे ले लेते हैं रिलायंस, ठीक है, और शेयर्स में हम ले लेते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज में होल्ड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम होल्डिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी 5, दैट मींस इन रिलायंस स्टॉक आई हैव 5 क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे टीसीएस, इन टीसीएस स्टॉक आई हैव 20 क्वांटिटीज, 20 शेयर्स। इन विप्रो आई हैव 10 शेयर्स। समझ में आएगा इस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? स्टॉक एंड शेयर वाला पार्ट सबको क्लियर है, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, स्टॉक एंड शेयर वाला पार्ट, ओके ग्रेट। चलो अभी म्यूचुअल फंड्स में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है गाइस? इट्स अ पूल फंड, ठीक है, इट्स अ पूल फंड। यहाँ पे क्या होता है गाइस, अभी हम सब सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग सब लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सबको मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो अगर हम डायरेक्टली मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, देयर इज अ हेवी चांस कि मैं मार्केट में अपना पैसा गवा बैठूं, इफ आई एम participating directly in market. So let's do one thing. We can also participate indirectly in market by investing our funds in mutual funds. तो कैसे काम करता है? अभी मार्केट में देखो अलग अलग म्यूचुअल फंड है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, देयर आर मेनी गाइस, ठीक है, पराग पारिक हो गया, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं गाइस? ये लोग अपने क्लाइंट्स लोगों से पैसा उठाते हैं, ठीक है। इनके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, जो इनको मंथली 1,000, 2,000, 3,000 जैसा ये लोग पैसा दे सके वैसे, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, हमारा पैसा, जो भी पैसा इनको ये कॉर्पस से मिलता है, ये पैसा ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिस्क कौन ले रहा है ज्यादा? ये लोग रिस्क, दिस पीपल आर रिस्क टेकर्स। जिनका म्यूचुअल फंड है वो लोग रिस्क टेकर्स है, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पे गाइस, जब प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ पे भी आता है और इन लोगों को भी मिलता है। दैट मीन्स आई मीन टू से, अगर समझ लो एक दिन में इन लोगों ने 20% का रिटर्न निकाला, तो ये लोग क्या करेंगे, 5% अपने लिए रख लेंगे और रिमेनिंग 15% ये हमारे सबके बीच में डिवाइड करेंगे। सेम लॉस के साथ भी होता है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये लोग हमसे पैसा लेते हैं, हमसे पैसा लेके खुद ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी रिटर्न आता है, लॉस होने दो प्रॉफिट होने दो, वो सब हम लोगों में बंटता है। इसका भी प्रैक्टिकल में अभी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये देख लो गाइस, दिस इज माय म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये मेरे म्यूचुअल फंड्स है सारे। अभी आप लोग देखो यहाँ पे,
मेरे पास कितने म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे? टोटल 4 म्यूचुअल फंड्स है गाइस। आई हैव 4 म्यूचुअल फंड्स ऑल टुगेदर। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे? 1,80,000, 18,000। बट इन रिटर्न हाउ मच आई एम गेटिंग? 1,30,000। मतलब यहाँ पे नेट नेट 11,000 मेरा रिटर्न अभी यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर महीने छोटा छोटा पैसा डालता रहता हूँ। ये लोग मेरे बिहाफ पे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मुझे प्रॉफिट्स भी निकाल के देते रहते हैं। अगर मार्केट खराब रहेगा तो यहाँ पे लॉसेस भी देखने मिलते हैं, बट फर्क इतना है, एवरीथिंग इज इनडायरेक्ट। यहाँ पे आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हो। प्लीज क्विकली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स गाइस। म्यूचुअल फंड समझ में आया सबको अभी? ऑल ऑफ यू, चैट ऑन किया है मैंने अभी? एवरीवन? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हुआ ना ये वाला पार्ट अभी एकदम अच्छे से? ठीक है गाइस, मेरा सिखाने का पेस नॉर्मल है राइट? मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ एवरीवन? गाइस क्या मैं एकदम स्पीड में जा रहा हूँ क्या? माय पेस इज नॉर्मल राइट एवरीवन? हाँ, इट्स परफेक्ट ना? नॉर्मल है ना? ठीक है गाइस, चलो थैंक यू। गाइस देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, मैं लास्ट में माइक का एक्सेस दूंगा। प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है? प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, बिकॉज मैं लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं धीरे धीरे। ओके आलोक, थैंक यू। ओके गाइस, म्यूचुअल फंड्स के बाद में अब नेक्स्ट चीज आती है ईटीएफ की। म्यूचुअल फंड्स के बाद में नेक्स्ट चीज आती है ईटीएफ की। ओके, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ ईटीएफ? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है? अभी गाइस इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इंडेक्स को, ठीक है? अभी मार्केट में दो तरह के इंडेक्स हैं अपने स्टॉक मार्केट में। ओके, वी हैव टू इंडेक्सेस इन मार्केट। एक है अपना गाइस बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है, जो मुझे अपने इंडिया का मार्केट का परफॉर्मेंस दिखाता है, जिसके अंदर आता है निफ्टी 50 और उसके बाद आता है अपना सेंसेक्स। ये दोनों गाइस मेरे बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है? इसके बाद में जो आता है दैट इज सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स, इसमें क्या है गाइस? निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, निफ्टी का फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, निफ्टी का एफएमसीजी का इंडेक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, निफ्टी का ये ऑटोमोबाइल वाला इंडेक्स निफ्टी ऑटो, निफ्टी का डिफेंस का इंडेक्स। मतलब ऑटो दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी गाइस। मतलब निफ्टी ऑटो में अगर मैं देखूं तो जो कंपनियां कार, बैटरीज, ट्रक ये बनाती है वो आती है। फार्मा में जो कंपनियां दवाई बनाती हैं वो आती हैं। एफएमसीजी में जो कंपनियां टूथपेस्ट हो गया, बिस्किट्स हो गया, मतलब जो भी खाने पीने की सामान है वो, ठीक है? डिफेंस हो गया, जिसमें मतलब सारे एम्यूनिशंस और ये सारी चीजें, फाइटर जेट्स और ये सब कुछ बनते हैं। तो इन सब का अपना अलग इंडेक्स है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूं एक बार, तो इसका भी आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। वेट 1 सेकेंड। ये सारी चीजें गाइस देखो, मैं आप लोगों को एक्सेस दूंगा कि कैसे बनता है, कहां बनता है, सब कुछ। तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। ओके, तो अभी यहां पे अगर आप लोग देखोगे गाइस, ये रहा। ओके गाइस, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को मेरा? सीरीज निफ्टी का फार्मा, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंडिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सर्विस सेक्टर, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी का हेल्थ केयर, एवरीवन, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मीडिया, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, पीएसयू बैंक, रियलिटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, निफ्टी का ऑटो सेक्टर। एवरीवन, ये समझ में आया आप लोगों को अभी? ये सारे निफ्टी के सेक्टोरियल इंडेक्सेस है गाइस। दिस ऑल आर सेक्टर्स। ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट?
तो गाइस अभी एक मुझे बात बताओ, मैं यहाँ पे ना आईटी का लेता हूं मैं, ठीक है, मुझे कुछ दिखाना है ईटीएफ के बारे में। अभी गाइस अगर देखोगे, अगर आप आईटी में कितने स्टॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस निफ्टी के आईटी सेक्टर में टोटल 10 आईटी के स्टॉक्स है, ठीक है, टोटल 10 आईटी के स्टॉक्स है। अगर मोटा मोटा मैं देखने जाऊं, आपके पास अगर 15,000 है, तब जाके आप सारे स्टॉक्स का एक एक क्वांटिटी खरीद पाओगे, 15 से 20,000 रहेगा तो, ठीक है, नहीं तो आप नहीं खरीद पाओगे। ओके, बट अगर आपको निफ्टी के आईटी में इन्वेस्ट करना है, तो आप निफ्टी का आईटी का ईटीएफ देख लो, निफ्टी आईटी। आप लोग निफ्टी का निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको देता हूं निकाल के ये निफ्टी आईटी ईटीएफ। गाइस ये देख लो, निपॉन आईटीबीज, हाँ ये रहा आईटीबीज, मिल गया मिल गया मिल गया, इसको जो नाम है वो आईटीबीज है, आईटीबीज। एवरीवन सी दिस, निफ्टी का निपॉन इंडिया, कितना रुपया गाइस, क्या प्राइस चल रहा है इसका, एवरीवन एवरीवन, कितना क्या प्राइस चल रहा है इसका, 40 रुपीज। समझ में आया गाइस अभी आपको, मतलब कहां पे आपको 15 से 20,000 रुपीज लग रहा है अगर आप उसका एक एक स्टॉक बाय कर रहे हो तो, और यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा इंडेक्स ही बाय कर लिया, मतलब इन 40 रुपीज यू गेट वन क्वांटिटी। यहाँ पे आप एसआईबी भी कर सकते हो और वन टाइम भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे वन लिया, तो आप देखो नीचे आपको दिख रहा है कि कितने चार्जेस लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। अभी क्या होगा पता है गाइस, जैसे जैसे निफ्टी का आईटी इंडेक्स परफॉर्म करेगा, वैसे वैसे आपका भी पैसा बढ़ेगा। एवरीवन समझ में आया सबको, कि एक और एग्जांपल देखना है आप लोगों को इसके बारे में, ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट समझ में आया कि एक और एग्जांपल बताओ, काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली एवरीवन। हाँ एक और एग्जांपल चाहिए, ठीक है चलो। अभी मैं यहां पे चलता हूं निफ्टी के ऑटो में, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अभी यहां पे देख लो गाइस, निफ्टी के ऑटो में कितने स्टॉक्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गाइस टोटल 15 स्टॉक्स है निफ्टी के ऑटो सेक्टर में, ठीक है, टोटल 50 स्टॉक्स है। एंड मोटा मोटा अगर मैं बात करूं गाइस, आपके पास नहीं नहीं बोल के भी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये एक एक स्टॉक खरीदना है तो। सबसे महंगा तो एमआरएफ का टायर ही है गाइस, 1,38,000। उसके बाद में बॉश, उसके बाद में बजाज ऑटो, उसके बाद में टीवीएस मोटर कंपनी, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, इतना पैसा तो हम सबके पास नहीं है ना। अभी मैं यहाँ पे ऑटो बीस सर्च करता हूँ, ऑटो बीस, ये देख लो गाइस, ऑटो बीस कितने का है, 243 रुपीज का है खाली, एवरीवन 243 रुपीज का है। मतलब जब निफ्टी का ऑटो सेक्टर काम करेगा, ऑटो सेक्टर कब अच्छे से काम करेगा, जब उस ऑटो के सेक्टर के स्टॉक्स रहेंगे, जब अच्छा परफॉर्म करेगा तब ऑटो का सेक्टर काम करेगा, राइट एवरीवन। अगर ऑटो का स्टॉक भागा तो डायरेक्टली गाइस आपका भी इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा। हाँ एवरीवन क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट, हाँ नहीं वेदांत इंडेक्स कंपनी एग्जिट नहीं होती है, इट्स अ सेट ऑफ, जो है वो सेबी ने बना के रखा है, ठीक है। गाइस देखो इट्स सिंपल है, अगर आप इंडिविजुअल सिंगल सिंगल स्टॉक बाय करने जाओगे तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा, आप खाली उसका ईटीएफ। गाइस मुझे एक बात बताओ यार, क्या हम गोल्ड खरीद सकते हैं क्या, एक मुझे देखो यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड है, एज अ कमोडिटी है यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, आप जाओ गोल्ड का कमोडिटी खरीदो। देखो मैं यहाँ पे बाय पे टैप कर रहा हूँ, कितना लग रहा है मुझे यहाँ पे, गाइस 7 लाख रुपया लग रहा है मुझे यहाँ पे, 7 लाख रुपया। अभी मैं यहाँ पे गोल्ड का ईटीएफ ले लेता हूँ यहाँ पे,
ले लो ये गोल्ड का ईटीएफ यहाँ पे, रुक जाओ, ये रहा निफ्टी का गोल्ड 20। आप करो यहाँ पे इन्वेस्ट, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिटर्न आपको यहाँ पे भी मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? ये देख लो यहाँ पे रिटर्न्स लास्ट एक अभी, गाइस एवरीवन नोज राइट गोल्ड अभी कितना बड़ा है हाल फिलहाल, ऑल ऑफ अस वी नो राइट कि अभी जब मार्केट गिरा था तब गोल्ड ऊपर बढ़ना शुरू हुआ था। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स गाइस, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ क्विकली प्लीज। निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में अगर 50 नंबर की कंपनी का पवा अच्छा नहीं हुआ तो वो चेंज होती है ना? हाँ वो चेंज होता है वेदांत, बट इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट अगेन वो डिसाइड करता है सेबी, ओके, और वो बहुत उसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग। तो वो ऑन एंड ऑफ 1 साल 1.5 साल में अपने हिसाब से वो लोग करते रहते हैं। क्लियर है गाइज अभी सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज टू कंफर्म इन द चैट बॉक्स प्लीज। हाँ हाँ, नो वेदांत, नो नो। अभी गाइस देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी 50 में अपना पैसा डालना है ना आज के डेट में गाइस, आपके पास एटलीस्ट 30,000 35,000 होना चाहिए, ठीक है? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि रादर देन डूइंग दैट आप निफ्टी की ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करो। हाँ हाँ, क्लियर है सबको अभी? काशिफ पे समझा नहीं आपका ये? हाँ, इट्स, ये आपके ऊपर है अनमोल, आपको जब तक होल्ड करना आप करो गाइस। देखो इट्स अप टू यू, ईटीएफ आपको कब तक होल्ड करे, और लॉन्ग रन में ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। अभी इंडेक्स कैसे काम करता है वो, हाँ युग मैं बता रहा हूँ इंडेक्स क्या है, ठीक है? अभी गाइस देखो, अभी अगर मुझे निफ्टी को ट्रैक करना है, ठीक है, निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? जो 50 कंपनीज निफ्टी 50 में है उनके परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है। मान लो 40 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया और 10 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसका एवरेज निकलता है। अगर एवरेज पॉजिटिव आया मतलब निफ्टी का प्राइस ऊपर, यहां पे देख लो अभी आप लोग, मैं आप लोग को प्रॉपर लाइव दिखा रहा हूं ये चीज भी। सीरियस गाइस, ये अपने पास निफ्टी है, आज निफ्टी 100 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अभी आप देखो क्या सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया? नहीं, अदानी पोर्ट्स देखो नेगेटिव है, अपोलो देखो हॉस्पिटल नेगेटिव है, भारतीय एयरटेल नेगेटिव है, डॉक्टर रेड्डी नेगेटिव, आयशर मोटर नेगेटिव, इटर्नल नेगेटिव, एवरीवन, आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव 24 पॉइंट्स देखो यहाँ पे, एमएनएम 19 पॉइंट्स नेगेटिव, नेस्ले 1.1 पॉइंट नेगेटिव, टाइटन 26 पॉइंट्स नेगेटिव। एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? राकेश जी आगे बात करूंगा ना वो मैं, ठीक है, उस पर कल बात करेंगे हम लोग। एवरीवन ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? हाँ ठीक है, परफेक्ट। श्रद्धा मैम आगे बात करने वाला हूं मैं उस पर, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है? अब आते हैं हम लोग बॉन्ड्स के ऊपर गाइस, ठीक है? अब आते हैं हम लोग बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है? गाइस बॉन्ड्स क्या है पता है? ये ना फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक एफडी, जैसे अपना एफडी होता है ना। फर्क कितना है गाइस? एफडी होता है बैंक में, ठीक है, और ये होता है अपना मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है? हाँ, ज्ञान आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं एग्जांपल के साथ में बता रहा हूँ गाइस, ठीक है? अभी गाइस एवरीवन नोज राइट, अभी चिनाब के ऊपर अपना वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बना है। ऑल ऑफ यू, ऑन चिनाब रिवर रिसेंटली वी गॉट अ न्यू रेलवे ब्रिज, पता है कि नहीं पता है गाइस आप लोगों को? हाँ, अभी इमेजिन करो गाइस, गवर्नमेंट को ये रेलवे ब्रिज बनाना है, रेलवे ब्रिज बनाना है, ठीक है? अभी ये रेलवे ब्रिज बनाने के लिए पैसा लग रहा है 14,500 CR, ठीक है? अभी क्या होगा? रेलवे इसका बॉन्ड इशू करेगा, बॉन्ड इशू करेगा। मैं मान लेता हूं कि ये लोग ने एक
बॉन्ड इश्यू किया है विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम, ठीक है, 13% पर एनम। अब क्या करेंगे गाइस, हम जैसे लोग ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेगा, कोई इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी बंदा ये बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, he or she will get 13% fixed interest rate per annum. ओके अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड्स भी होते हैं, लॉक इन पीरियड नहीं भी होते हैं, बॉन्ड के अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो बॉन्ड होते हैं ना गाइस, दे कम विदाउट लॉक इन पीरियड, ओके। कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो क्वार्टरली लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो 6 महीने लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो ईयरली लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, ठीक है। कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं 13% के हिसाब से। 13% को आप डिवाइड करो 12 से, ठीक है, जो भी नंबर आएगा वो इतना नंबर का इंटरेस्ट आपको एवरी मंथ मिलता रहेगा। कुछ ऐसे बॉन्ड्स है जो क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं, कुछ ऐसे बॉन्ड्स है जो 6 महीने में एक बार देते हैं, कुछ ऐसे बॉन्ड्स है जो साल में एक बार देते हैं। अभी इमेजिन कर लो, ये लोग ने बोल दिया कि हमें आपका पैसा चाहिए 3 साल के लिए, ठीक है। अभी 36 मंथ्स तक आपको आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। समझ लो आप लोग, समझ में आएगा? इस मतलब मोटा मोटा पकड़ के चलो, आपको 36% के आसपास का इंटरेस्ट मिलेगा जो भी आपने XYZ पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इसका ही मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ इस वेट, आ जाओ यहाँ पे, आप सर्च करो बॉन्ड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख लो, अभी गाइज यहाँ पे ये है इंडिया बॉन्ड, एक वेबसाइट है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसको। गाइज एक चीज का आप ध्यान रखना, कभी भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा उसकी रेटिंग देखो, क्रेडिट रेटिंग। ये क्रेडिट रेटिंग कौन देता है पता है? क्रेडिट कंपनीज, जैसे क्रिजाल हो गया, ठीक है, ये लोग देते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं गाइज, ये देखो मनबा फाइनेंस लिमिटेड का ये बॉन्ड है अपने पास, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे इसकी ये चीज को गाइस प्रॉपर, ओके। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं गाइस, ठीक है, कि हमें पैसा चाहिए, ठीक है, और हम आपके पैसे के बदले हम आपको 11.80% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। हम आपको 11.80% का इंटरेस्ट देंगे। एंड गाइस यहाँ पे देखो लेफ्ट कॉर्नर में ध्यान से देखो, 12 टाइम्स अ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल ऑफ यू, एवरीवन। अभी इनको चाहिए टोटल 35 CR, एवरीवन, इनको चाहिए टोटल 35 CR, एवरीवन। समझ में आया अभी आप लोगों को ये बॉन्ड कैसे काम करता है? मतलब ईयर ऑन ईयर मंथली बेसिस पे ये आपको रिटर्न देते रहेंगे। चलो दूसरा एक बॉन्ड देखते हैं गाइस हम लोग, ठीक है, दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं। वेट, ओके, इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड अर्न अप टू 12% रिटर्न। ओके गाइस ये देख लो अभी यहाँ पे नावी सितंबर 2025, ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमको आपका पैसा चाहिए 11%, मतलब सॉरी, हमें रिटर्न मिलेगा 11% तक का, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं इंटरेस्ट गाइस, ये देख लो, ये लोग हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस देखो बॉन्ड्स में भी आपको है ना सारी चीजें पहले पढ़नी है, देखना है कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। हाँ, टोटल रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स को 12 से डिवाइड करेंगे, हर महीने वो इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ जी परफेक्ट, हर महीने 1% वो आपको क्रेडिट करेंगे। मैंने क्या बोला, बॉन्ड्स वाले लोग आपको क्वार्टरली भी देते हैं, आपको मंथली भी देते हैं, और साल में एक बार भी देते हैं। उनके ऊपर है कि वो लोग क्या पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ एवरीवन, गाइस ये फालतू की चीजों को इग्नोर करो जो चैट में चल रहा है, मैं इसके लिए चैट बंद रखने की कोशिश कर रहा हूं, बट ठीक है, अननेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ सेशन। एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू, बॉन्ड्स वाला पार्ट?
गाइस बताओ मुझे एक बार क्विकली इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट। मतलब उतना अब तक उन्होंने पैसा जमा कर लिया है, ठीक है। अनुज जी देखो, अगर आप गलत क्रेडिट कंपनीज में जाओगे और इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे दिक्कत होगी। मैं एक चीज बताता हूँ, रुको मुझे यहाँ पे लॉग इन करने दो। आई लॉग इन माई सेल्फ एंड आई शो यू समथिंग, वेट। गाइस एक 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? एवरीवन, ऑल ऑफ यू? हाँ हाँ गाइस, ठीक है। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इन्वेस्ट पे। अभी हम यहाँ पे देखो बॉन्ड्स देखते हैं। मैं इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड भी है गाइस, मैं लास्ट सेशन में दिखाया था मैंने। एक मिनट रुक जाओ। एक बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एक सेकेंड ना। मार्केट प्लेसेस, डिस्कवर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे एक चीज देख लो, ये टाटा कैपिटल का है अपने पास, ठीक है। अभी इनका रेटिंग देखो गाइस, ऊपर रेटिंग दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन गाइस, ऊपर रेटिंग दिख रहा है आप सबको? व्हाट्स द रेटिंग? ट्रिपल ए। समझ में आ रहा है? इट्स अ वेरी गुड रेटिंग गाइस। अभी यहाँ पे देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें चाहिए 8 लाख रुपया, जिसमें से 7.3 ऑलरेडी इनको मिल चुका है, ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको इंटरेस्ट एनुअली देंगे। गाइस देखो, इंटरेस्ट एनुअली, प्रिंसिपल अमाउंट एट द मेच्योरिटी। मेच्योरिटी खत्म होने कितना टाइम बचा है? 31 मंथ्स बचा है। अभी ये लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं गाइस? हाउ मच इंटरेस्ट आर दे गिविंग? दे आर गिविंग 7.8%। गाइस समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज टू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, एवरीवन। क्लियर हुआ ना सबको ये वाला पार्ट गाइस? ठीक है, चलो। तो बेसिकली आज हमने अभी क्या सीखा गाइस ट्रेनिंग में? बेसिक्स ऑफ मार्केट ही समझा, ठीक है। हाँ, क्यों? कि गाइस देखो, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मार्केट में कितने टाइप के एसेट्स है, ठीक है, हम सही से नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अभी ये वाले नोट्स में दूंगा आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। हाँ एवरीवन, प्लीज एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि कोई डाउट क्वेश्चंस हैं अभी आप लोगों को आपके दिमाग में? एनी क्वेश्चंस फॉर मी, एवरीवन? ठीक है, ओके गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आप लोग को यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ गाइस। आप लोगों का बैच नंबर है 103, ओके। आप लोगों का अपना एक अलग ही ये रहेगा। वेदांत जी देखो, मैं इतना एक चीज आप लोगों को बोल सकता हूं, ठीक है, कि अगर सब कुछ स्लोली स्टडीली सीख के करोगे, मार्केट रिटर्न देने के लिए बैठा है, बट जहां पे लालच आप पिक्चर में लेके आओगे तो वहां पे आप फंस जाओगे। अंडरस्टैंड? मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ गाइस, देखो अभी कल मैं क्या सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मतलब इवनिंग सेशन के अंदर इंट्राडे के बारे में। कल मैं सिखाने वाला हूँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। कल मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में। कल हम ये सारी चीजें कवर करें सर, अभी भी हम लोग बेसिक्स पे ही काम कर रहे हैं। अमृता जीरो इन्वेस्टमेंट क्या? मुझे नहीं समझा मैम आपका ये क्वेश्चन, आपने कहाँ पे देखा ये जीरो इन्वेस्टमेंट मैम? हाँ